Hello dear all students, how are you all? I hope you all are very good. So today we are going to start about a new topic, that is the रिएक्शन विथ वाटर। अच्छा भाई, रिएक्शन विथ वाटर कौन सा टॉपिक से रिलेटेड कर रहा है? ये आपका रिलेट कर रहा है, आपने अभी इससे प्रीवियस टॉपिक हम लोगों ने देखा था कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, या वो केमिकली किस तरीके से अलग अलग नॉन मेटल्स के साथ या अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं। इससे प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई जितने भी मेटल्स है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो किस तरीके से अपने आप को शो करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल की रिएक्शन भी वाटर के साथ, क्या मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अब थोड़ा सा रिकॉल पीछे आ जाओ कि हमने इसमें देखा था कि जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, और जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग नीचे की तरफ रन करते हैं तो क्या होता है, ये रिएक्टिविटी बेस्ड जो रिएक्शंस होती है वो क्या हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन विद वाटर। अच्छा देखो, वाटर है, वाटर हमारा क्या होता है अलग अलग स्टेट में देखने को मिलता है। हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, एक कोल्ड वाटर पे ऊपर देखना है। सेकंड हम लोग को पढ़ना है कि भाई वाटर को अगर गर्म कर दिया जाए तो, और थर्ड हमको देखना है कि वाटर अगर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए तब वो किस तरीके से रिएक्शन को परफॉर्म करती है। तो जब भी हम क्या बात करते हैं रिएक्शन किसकी, मेटल की वाटर के साथ, तो आपको यहाँ पे इसका बेसिक एक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि जब आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मैंने देखो कोल्ड वाटर लिख दिया, यहाँ हॉट वाटर लिखा है, यहाँ पे स्टीम लिखा है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं जितने भी, ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव होंगे, खासकर वो जब मेटल क्या करता है आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है भाई, मेटल हाइड्रोक्साइड, और इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस भी। ओके, अब ये तो हो गई कब, जब मेटल हमारा नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। अगर आपका मेटल क्या करता है, वाटर की जगह स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। अब यहाँ देखो वाटर है, आपका कोल्ड भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है, दैट इज ओके, बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तब उस कंडीशन में ये मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है भाई, मेटल ऑक्साइड बनाता है, और साथ में रिलीज होती है हमारी अगेन हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तो हो गया इसका क्या बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ऐसे ही जब आपका जो मेटल होता है स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे कौन से मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं, पोटेशियम और सोडियम होता है। तो पोटेशियम की रिएक्शन अगर मैं कराऊं यहाँ पे, तो पोटेशियम का फॉर्मूला के, रिएक्शन किसके साथ करानी है हमको, वाटर के साथ, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करेगा, ठीक है, और जब ये रिएक्शन को परफॉर्म करेगा तो बनेगा क्या, मेटल का हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनेगी हमारी हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोक्साइड है वो आपका एक्वस फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो ये क्या है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो अब अगर इसको ध्यान से देखो तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, बैलेंस कर लेना कि किस तरीके से आपको इसको बैलेंस करना है। ठीक है, अब बैलेंस का क्या देखा जाए, अगर 2, यहाँ 2 लगा दो तो कितने हो गए, 2 पोटेशियम हो गए, यहाँ भी 2 पोटेशियम हो गए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2 और 2 4 है ना, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, 2 और 2 4, और ऑक्सीजन हो गए हमारे 2। तो इस तरीके से आप बैलेंस भी कर सकते हो। ऐसे ही हम, ये तो मैंने बना दिया, दूसरी आप बना के दिखाओ कि उसके साथ सोडियम के साथ रिएक्शन कराओ तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, और ये रिएक्शन क्या होती है बेटा, हाईली रिएक्टिव होती है, और इस ड्यूरेशन में क्या होता है, इसमें से हीट रिलीज होना स्टार्ट होती है। ऐसे सोडियम भी क्या करता है, जब सोडियम हमारा रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये बनाता है सोडियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और पता है आपको कि जब हमारा जो सोडियम होता है, पोटेशियम जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे ही उनको पानी के साथ रिएक्शन होती है तो वो एक हिजिंग का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हिजिंग का साउंड प्रोड्यूस करने के साथ साथ जैसे ही उसमें से हीट रिलीज होती है तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक छोटा सा एक्सप्लोजन क्रिएट कर देती है। तो ये हमारी रिएक्शन है किसके साथ, जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके साथ। अच्छा, अब बात करें कि हमारे जो क्या कहते हैं हॉट वाटर के साथ, एक और है कैल्शियम के साथ भी आप बनाइएगा, कैल्शियम का भी हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्योंकि कैल्शियम भी हमारा इसी कैटेगरी में आता है जो कोल्ड वाटर के साथ या नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन को परफॉर्म कर लेता है। अब मैं बात करूं अगर हॉट वाटर की, तो हॉट वाटर के साथ भी कौन रिएक्शन करता है, हॉट वाटर के साथ हमारा रिएक्शन करता है Mg, मैग्नीशियम।
जब हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हॉट वाटर के साथ, तो क्या होता है H2O, तब बनता है हमारा MgOH होल ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये क्या बना हमारा, हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कौन करता है, सिर्फ अभी हमारा मैग्नीशियम है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन को परफॉर्म करता है। बाकी जो मैग्नीशियम से ऊपर हमारे एलिमेंट है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन मैग्नीशियम नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। उसको रिएक्ट करने के लिए थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर दें कि स्टीम के साथ, भाई स्टीम मतलब वाटर का वेपर, अब ये क्या होता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा हीट होती है। तो हॉट वाटर के कंपेयर में जो हमारा स्टीम होती है दैट हैविंग अ मोर दैन द हीट कैसी होती है, नॉर्मल हॉट वाटर से ज़्यादा होती है। तो स्टीम के साथ कौन कौन से एलिमेंट करते हैं, देखो स्टीम के साथ हमारे जब भी एलिमेंट करेंगे, मैंने यहाँ लिखा था मेटल जब भी स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन किस किस की करवाओगे आप लोग, मैग्नीशियम की कराइए, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सारे के सारे जो मेटल्स है वो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, हॉट वाटर से भी नहीं करेंगे और कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये कैसे होते हैं भी, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो इनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है टू परफॉर्म द रिएक्शन। तो इसमें से मैं एक रिएक्शन परफॉर्म करती हूँ कोई भी, क्योंकि हमें ऑक्साइड बनाना है। तो आप ले लो, आयरन ले लो, Fe प्लस H2O, लेकिन किस में है, स्टीम के फॉर्म में। यहाँ पर कैसा था, लिक्विड था, लेकिन कैसा था, हॉट था, ये हॉट वाटर है, बाकी सारे हमारे कोल्ड वाटर थे। ओके, स्टीम के साथ जैसे मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो जाएगी। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई कि किस तरीके से हमने इसको आगे परफॉर्म किया। अब यहाँ पे एक मैंने ये एक्टिविटी और ले ली आपके लिए कि भाई ये जो आपने अभी पढ़ा कि मेटल जो है आपके किस तरीके से परफॉर्म करते हैं रिएक्टिविटी बेस्ड, तो हमारी क्या है, आपकी एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है डायग्राम, उसमें बोला गया है कि आप कुछ मेटल्स को लो, उस मेटल्स के बिहाफ पे आप बताइए कि क्या कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा क्यों कम है। तो क्या होता है, इस रिएक्शन को अगर मैं ध्यान से देखूँ, इस डायग्राम को अगर देखा जाए, थोड़ा सा एनलार्ज कर दूँ, वैसे इमेज प्रॉपर नहीं दिखाई देगी आपको थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या है, एक उन्होंने क्या है, एक सेटअप को अरेंज किया है। इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे क्या रखा गया है, एक सोक्ड स्पंज ले लो जिसमें वाटर है, और यहाँ पे आपका कोई भी मेटल का सैंपल ले लिया। तो जैसे ही क्या किया, इस बर्नर से इस वाटर वाले एरिया को हमने हीट किया, तो क्या हुआ, इसमें से निकली क्या, स्टीम, वाटर वेपर निकला। इस वाटर वेपर ने क्या किया, मेटल के साथ जब रिएक्शन को परफॉर्म किया, तो मेटल के सैंपल के साथ जैसे ये परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे उसका ऑक्साइड फॉर्म होगा, और जब ये ऑक्साइड फॉर्म होगा, जब हम देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी, साथ में उसके ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक्टिविटी इसी बेस पे बताया गया कि हाईली रिएक्टिव हमारा कौन है, जो हमारा मैग्नीशियम है वो हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि वो हॉट वाटर से भी रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है आयरन। तो ये आपके अरेंजमेंट में लिख दिया कि कौन सा एलिमेंट स्टीम के साथ किस तरीके से हाईली रिएक्शन को परफॉर्म करता है। पहले मैग्नीशियम करेगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन को परफॉर्म करना है। तो ये तो रिएक्शन होगी हमारी किसके साथ, कि भाई जो हमारे मेटल्स होते हैं वो किसके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वाटर के साथ रिएक्शन। तो कुछ मेटल्स क्या करेंगे, हमारे कुछ मेटल्स परफॉर्म करेंगे रिएक्शन वाटर के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ बनाएंगे मेटल का हाइड्रोक्साइड, और कुछ मेटल परफॉर्म करेंगे रिएक्शन किसके साथ, स्टीम के साथ, और वो बनाएंगे मेटल का ऑक्साइड। और दोनों ही कंडीशन में हमारी क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। कुछ रिएक्शन आपकी क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, कुछ रिएक्शन में क्या होता है, आपकी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये तो था हमारा रिएक्शन, मेटल रिएक्ट विथ वाटर। इसके बाद की जो आपकी रिएक्शन आएगी कि जो मेटल होते हैं क्या वो हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर ये कह दो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं या नहीं। एसिड कौन से हम पढ़ने होंगे उस टाइम पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमारा पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं H2SO4। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक को आप प्रॉपर क्लियर करके पढ़िएगा, क्योंकि रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादातर आपके जो CBSE बोर्ड में रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं।